हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फ्रैक्शन के पार्ट 2 के साथ। इससे पहले हमने फ्रैक्शन का पार्ट 1 कर लिया है। तो जिस किसी ने ये वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखे, ताकि आज का जो वीडियो है वो उसको अच्छे से समझ में आ सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे JKPSI की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा मैथमेटिक्स पे। और साथ में हम जो भी आपको PDF के थ्रू पढ़ाएंगे वो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा ये WhatsApp नंबर सेव करना होगा ताकि आपको फ्री PDF की फैसिलिटी मिल सके। तो हमारा WhatsApp नंबर है 8491962536। और अभी तक हमने क्या क्या चैप्टर किया है, आपका नंबर सिस्टम पूरा कर लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स भी कर लिया है, और आज आपका फ्रैक्शन भी खत्म हो गया है। और अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला मेथड है हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल है बिटवीन 4/7 एंड 3/8 विच फ्रैक्शन इज बिगर। तो इसमें हमने बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे। 4/7 पहला फ्रैक्शन है और 3/8 दूसरा फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4/7 आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन बोलेंगे। और 3/8 आपका राइट हैंड साइड पे है, इसलिए हम इसको राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 4/8 जो आपके पास हो जाएगा 32 और 7/3 जो आपके पास हो जाएगा 21। तो ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली आपकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन आपका बिगर होगा राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है और एग्जाम में भी आपको इसी तरह की अप्रोच को फॉलो करना है, ताकि आपका जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आ सके। अब सेकंड मेथड है हमारे पास बाय टेकिंग न्यूमरेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। तो किस तरह से हम न्यूमरेटर की हेल्प से हर एक फ्रैक्शन के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा फ्रैक्शन और कौन सा जो है वो लार्जेस्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है इसमें इन्होंने पूछा है कि इन सभी फ्रैक्शन को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहला आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन आएगा और सबसे लास्ट में आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आएगा। तो सॉल्व करने से पहले मेरी आपको एक छोटी सी एडवाइस है कि एग्जाम में जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से चलेंगे तो आपका जो आंसर है वो तो आ जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। 1 मिनट के क्वेश्चन को आप 5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको 5 मिनट में नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, तो इसको बड़े ही आप ध्यान से देखें। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शंस जो भी दे रखी हैं उसको लिखेंगे। जैसे पहला है 3/5, दूसरा है 7/9 और आपका तीसरा फ्रैक्शन है यहाँ पे 11/13। और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था
प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और साथ में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता था न्यूमरेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होता था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आने वाले क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें हर फ्रैक्शन में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हर एक का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा है। सो देयरफॉर ये सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस है वो कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 7 और 9 के बीच का कितना डिफरेंस है, ये भी 2 का। 11 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये भी 2 का। तो यहाँ पे हर एक फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लार्ज होगा वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका स्मॉल होगा वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 3 है, 7 है और 11 है। इसमें 11 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है। सो देयरफॉर जो आपका 11/13 है वो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। वैसे ही हम स्मॉलेस्ट देखेंगे तो सबसे स्मॉल जो न्यूमरेटर है वो 3 है। तो देयरफॉर 3/5 जो आपका फ्रैक्शन है वो सबसे आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि वो फ्रैक्शंस प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। उसके बाद हमने उसका डिफरेंस चेक करना है। अगर उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसके बाद हमने न्यूमरेटर को देखना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो अब हम करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे एक क्वेश्चन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, आपका डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से। तो हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल का यूज करते हैं, लेकिन हर एक फ्रैक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं जिससे आपका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाएगा। तो 5/3 हो गया, 9/7 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 13/11 हो गया। अगर आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आप घबराए नहीं, जब हम MCQ सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें हम बहुत तरह की एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या बन गई, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को चेक कर लिया। अब इसके बाद क्या करते थे, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को चेक करते थे। तो यहाँ पे 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 9 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 13 और 11 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सबका सेम है। इसमें भी हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। बस इसमें एक छोटा सा चेंज है कि जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो फ्रैक्शन आपकी स्मॉलेस्ट होगी, और जिसका न्यूमरेटर आपका स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन आपकी लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ पे ये छोटा सा चेंज है, बाकी सारा उसी तरह से है जिस तरह से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अगला मेथड है, इसमें भी हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है वो मिक्सचर है। तो पहले हमने क्या देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन देखा, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन देखा। अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों आ रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं। तो देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से। तो इसमें आपका फर्स्ट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन भी प्रॉपर का है और फोर्थ फ्रैक्शन भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम पीपी लिख देते हैं और इम्प्रॉपर के लिए हम आई का यूज करेंगे। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है आपका 9/4, ये आपका अकेला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक बात हमेशा याद रखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि बड़ा फ्रैक्शन किसका होगा, तो हमेशा आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा। ये कंडीशन आपकी हमेशा होगी। तो ये कंडीशन कभी कभी एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट कौन सी होगी, तो ये अब अंडरस्टूड हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी होगी। तो 9/4 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारी तरफ से। वैसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हम आगे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, इनमें से चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो इसमें वही टेक्निक का यूज करना है जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था। सबसे पहले हमने क्या करना था कि फ्रैक्शन को चेक करना था, वो हम कर चुके हैं कि ये सारी की सारी फ्रैक्शंस आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम उसमें डिफरेंस चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो इसमें डिफरेंस है आपका 1 का, 12 और 13 के बीच में भी आपका 1 का डिफरेंस है, 8 और 9 के बीच में भी आपका 1 का डिफरेंस है। तो सभी के सभी डिफरेंसेस जो है वो सेम है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को चेक करेंगे। जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो आपकी फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगी, और जिसका न्यूमरेटर आपका स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन आपकी स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पे 16 एक न्यूमरेटर है, 12 है और 8 है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है आपका 16, तो 16/17 आपकी लार्जेस्ट होगी इन तीनों में से। और सबसे छोटा न्यूमरेटर है आपका 8, तो उसका जो फ्रैक्शन होगा 8/9 वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो कहने का मतलब है इस पूरे क्वेश्चन में सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है आपकी 9/4 और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है आपकी 8/9। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं आपका फ्रैक्शन चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा डेसिमल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।